All right, next question number 27. An ideal gas is compressed until its pressure is doubled and then allowed to expand adiabatically. तो compression isothermal था. So ideal gas is compressed isothermally until its pressure is doubled and then allowed to expand adiabatically to regain its original volume. ये G नहीं है, ये gamma है and 2 raised to gamma ये आपको वैल्यू दी हुई है. आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल प्रेशर. तो जब फाइनल प्रेशर बोल रहे हैं मतलब एट द एंड टोटल दोनों प्रोसेस होने के बाद की बात चल रही है यहाँ पे. तो आई विल जस्ट टेक दिस डिवाइड विद इनटू टू केसेस. केस वन में प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट. सो एज यू नो हमको क्या बोला है, an ideal gas is compressed isothermally and its pressure is doubled. तो final pressure is 2 times of initial pressure, right. तो what do we obtain from here is हमको यहाँ पे मिल जाएगा V final. तो V final कैसे निकालोगे, P initial equal to P final is 2 times of P initial V final. cancel मतलब V final is V initial by 2. ये फाइनल वॉल्यूम है एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. देन इन केस 2 which is adiabatic process, in adiabatic process you know PV raised to gamma is constant. मतलब P initial dash मतलब केस 2 है, V initial dash gamma, P final V final gamma. हमको पता है इस केस में इनिशियल मतलब पहले केस का फाइनल, तो V initial dash is VF which is V initial by 2, right. गुड. हमको फाइनल प्रेशर फाइंड करना है और आखिरी में बोला है ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है कब तक होगा, जब तक ओरिजिनल वॉल्यूम वापस नहीं आता. मतलब V फाइनल डैश इज इक्वल टू इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू है ना, तो ये पता होना चाहिए. सो यू हैव टू पुट दिस एज P initial dash into V initial dash raised to gamma. P final ये फाइंड करना है और V final मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. V final क्या है आपका, V initial by 2 है ना, बराबर ना, करेक्ट. ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो. मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन. मैंने अभी अभी बताया कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बेसिकली पहले आइसोथर्मल प्रोसेस था. कब तक था आइसोथर्मल, जब तक गैस का प्रेशर डबल नहीं होता तब तक. आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओबे होता है बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. गुड. तो P initial V is equal to P final V final. तो फाइनल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनिशियल बाय 2, करेक्ट. क्लियर आफ्टर सॉल्विंग दिस. देन सेकेंड प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक में PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. सेकेंड प्रोसेस इज आफ्टर आइसोथर्मल, मतलब सेकेंड प्रोसेस का इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, पहले प्रोसेस का फाइनल वॉल्यूम मतलब VI by 2, राइट. और क्या बोला है उन्होंने, आपको बोला है कि फाइनली एडियाबैटिक प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक इनिशियल वॉल्यूम रिगेन नहीं होता तब तक चलेगा. तो मैंने ये बोला था कि P इनिशियल V इनिशियल, लेकिन V इनिशियल क्या है, व्हाट इज V इनिशियल डैश हियर, VI by 2 whole raised to gamma.
equal to P final, V final. What is V final? Vi raised to gamma. करेक्ट? मतलब ये आपको मिल गया यहाँ से P initial dash V initial raised to gamma 2 raised to gamma equal to P final dash dash V initial raised to gamma कैंसल ये कैंसल हो गया तो क्या मिला आपको P final P initial dash upon P final dash as what 2 raised to gamma राइट gamma कितना है 1.4 इसको सॉल्व करो the ratio of final to initial pressure so how do you find out final to initial pressure here final to initial pressure कैसे निकालोगे final to initial बोला है final to initial pressure कितना आएगा ये 2 raised to gamma बराबर राइट 1/2 raised to gamma की 2 raised to gamma 1/2 raised to gamma मतलब 2 raised to minus gamma मतलब 2 raised to minus 1.4 मतलब कितना 0.38 is to 1 राइट करेक्ट पर है नहीं क्योंकि ऑप्शन ये आंसर गलत है क्यों गलत है यू नीड टू थिंक उन्होंने क्या बोला है फाइनल मतलब फाइनल एडियाबैटिक के बाद और इनिशियल मतलब इनिशियल राइट एट द स्टार्ट मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट so what is initial it is pf by 2 right so तो ऐसा है ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है इनिशियल प्रेशर की बात की है इनिशियल प्रेशर राइट तो यहाँ पे एक 2 फैक्टर आएगा वो क्यों आएगा हम वापस बताते हैं उसको तो 0.76:1 आएगा मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इजी भी है तो इफ यू रीड दिस क्वेश्चन में बोला है एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली मतलब देयर आर 2 प्रोसेसेस प्रोसेस 1 which is isothermal right as soon as you hear this word you should write PV is equal to constant isothermal में temperature constant इसलिए P into V is constant कब तक हुआ isothermal process जब तक प्रेशर डबल नहीं होता मतलब पहले तो मैं लिखूंगा P initial V initial equal to P final V final right but according to the given condition final pressure is 2 times of initial मतलब you can write it as P initial V initial is equal to 2 times of P initial V final cancel and cancel मतलब V final is equal to V initial by 2 यहाँ तक क्लियर अब इसके आगे प्रोसेस नंबर 2 स्टार्ट होगा प्रोसेस नंबर 2 है एडियाबैटिक as soon as you hear this word adiabatic you should be writing PV raised to gamma equal to constant तो P initial V initial raised to gamma लेकिन अभी एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ कि आइसोथर्मल इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइम यूज कर रहा हूँ अच्छा दिस इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल gamma उन्होंने क्या बोला है कि इस गैस को पहले हमने कंप्रेस किया था आइसोथर्मली अब इसको एक्सपैंड होने दे रहे हैं कब तक जब तक वो ओरिजिनल वॉल्यूम रिगेन नहीं कर देता मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे ये ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में जो था वी आई तब तक ये एक्सपांड होता रहेगा राइट बट एडियाबैटिक स्टार्ट कब हुआ जब आइसोथर्मल खत्म हुआ और आइसोथर्मल जब खत्म हुआ तब के कंडीशंस क्या थे जब आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म हुआ तो व्हाट वर द कंडीशंस you had initial volume in this case as final volume of the first case मतलब it was initial by 2 right it was V initial by 2
राइट, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। करेक्ट, क्लियर, गुड। और एक चीज जो हमने मिस की थी वो था इनिशियल प्रेशर also is final pressure from the first case, that is 2 times of initial pressure। तो यहाँ पे ये मिस किया था, तो ये ध्यान देना जरूरी था। सो अब आप लिख सकते हो P initial V initial dash dash gamma equal to P final V final dash dash gamma। What is P initial dash? P initial dash is 2 times of Pi, 2 times of Pi। V initial dash कितना लिखा है, Vi/2, Vi/2 whole raised to gamma is equal to P final dash। P final dash तो हमको वैसे भी रेशो ही चाहिए उसका, V final dash raised to gamma it is equal to V initial itself raised to gamma, right। तो ये आएगा आपका 2Pi upon 2 raised to gamma Vi raised to gamma Pf dash Vi raised to gamma, cancel and cancel, good। Then you are supposed to find out this particular ratio, right, and this is going to be 2 into 2 raised to minus gamma। 2 raised to minus gamma मतलब 2 raised to minus 1.4 मतलब 0.38 into 2, that is 0.76 is to 1, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट, तो इट इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas at pressure of 1 atmosphere and temperature of 27 degrees Celsius is compressed adiabatically until its pressure becomes 8 times the initial pressure, then the final temperature is। तो final pressure is 8 times of initial, initial temperature is 27 degree मतलब 300 Kelvin, initial pressure is 1 atmosphere, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, so I am not going to write it down anyways। We have to know, we should know, we must know what is the relation of P and T for an adiabatic process। अगर याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि PV raised to gamma equal to constant is sufficient to know। हमको P और T में रिलेशन चाहिए, मतलब V हटाना है, फिर हम बोलेंगे PV is equal to RT, then V is equal to RT by P। तो PV is RT by P raised to gamma is equals to constant, मतलब P R raised to gamma, T raised to gamma, P raised to minus gamma, क्योंकि नीचे P था उसको ऊपर ले गए फिर gamma का पावर में रेज किया, इक्वल टू कांस्टेंट। R raised to gamma is a constant, constant upon constant is a constant, मतलब in short P1 minus gamma T raised to gamma is constant, राइट। अब हमको क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टेकिंग 1 बाय गामा थ्रू। मुझे बताओ अगर 4 है उसका स्क्वायर रूट करना हो तो 1/2 करते हैं, क्यूब रूट करना हो तो 1/3 करते हैं, तो गामा थ्रूट करना होगा तो 1 बाय गामा करेंगे। तो मैं इसका गामा थ्रूट ले लूंगा तो मुझे मिलेगा P1 माइनस गामा बाय गामा T1 गामा बाय 1 बाय गामा, मतलब वो कैंसिल हो गया। हाँ तो ठीक है, ऐसा नहीं समझा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पी आई यहीं पे आई और राइट हैंड साइड पे एफ एफ करके कर देना एज यू विश। तो आई लाइक इट दिस वे, इक्वल टू अ कांस्टेंट। फिर मुझे ये डिवाइड करने में इजी जाएगा, तो मैं बोलूंगा अभी गामा की वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर हम लोग वैसा ही करेंगे, गामा की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P1 minus 3/2 upon 3/2 into T is a constant। तो 1 minus 1.5 is 0.5 with a negative sign minus half, और नीचे minus half upon 3/2, मतलब ये आपका ओवरऑल negative 1/3 into T equal to constant आएगा, which means इसका मतलब ये होता है कि आप अब easily इसको सॉल्व कर सकते हो। तो you can just say that P, मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, दिस इज दिस
और 1 मतलब इनिशियल और 2 मतलब फाइनल, डजंट मैटर, यू कैन जस्ट यूज एनी नोटेशन यू वांट, इनिशियल यूज करना है, फाइनल आई यूज करना है, 1 यूज करना है, अप टू यू। तो आपको जो नोटेशन यूज करना है वो करो। तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि हमको T2 फाइंड करने के लिए हुआ था। तो P2 by P1 raised to 1 by 3 times of T1, P2 by P1 is 8, 8 का क्यूब रूट मतलब 2, 2 times of T1, T1 is 300, 2 times of 300 is 600, minus 273, 327 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ पीवी रेज टू गामा याद रख के हो सकता है, वी डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग। तो सिर्फ इतना ही आपने याद रखना है, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। A vessel has 6 gram of oxygen at pressure P and temperature 400 Kelvin. A small hole is made in it so that the oxygen leaks out. How much oxygen leaks out if the final pressure is P by 2 and temperature is 300 Kelvin? क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फॉर्मूलाज कैसे डिसाइड करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट जाता है आप लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो इनिशियल स्टेजेस में क्या क्या दिया है, जस्ट नोट इट डाउन, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, राइट। फिर ये इनिशियल में दिया है, फिर होल्ड कर दिया, उसके बाद आपको बोला है कि ऑक्सीजन लीक आउट हुआ मतलब मास लॉस होगा, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है ना। तो बाद में पूछा है कि कितना लॉस हुआ, मतलब मुझे M2 फाइंड करना पड़ेगा और देन आई विल सब्ट्रैक्ट M1 माइनस M2। एक वेसल है, एक ही वेसल है, वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं, वेरी गुड। एक ही गैस है, उसमें ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा क्या? तो एज सुन एज यू नो दिस, आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए PV इज इक्वल टू M/mRT, ये यूज होने वाला है। क्या क्या कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू T। मतलब आपको बेसिकली यू कैन टेक रेशियो, यू कैन से P2 by P1 is equal to M2 by M1 T2 by T1। P2 by P1 आपको बोला है फाइनल प्रेशर इज इनिशियल बाय 2, मतलब P2 by P1 इज हाफ, है ना। P2 is P1 by 2, मतलब P2 by P1 इज हाफ। M2 by M1, M2 तो फाइंड ही करना है, M1 कितना था? 6 ग्राम्स। T2 300 और ये 400, कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा कैंसल कैंसल, मतलब M2 आ गया 4 ग्राम्स, मतलब डेल्टा M लॉस इन मास इज M1 minus M2, that is 6G minus 4G, loss is 2G. So 2 gram of oxygen leaks out, right? So this is how you are supposed to solve this question. Next, a gaseous mixture enclosed in a vessel contains 1 gram mole of gas A with gamma value 5/3 and another gas B with 7/5। तो पहला मोनोएटॉमिक है, दूसरा डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक है। At temperature T, the gases A and B do not interact with each other and are assumed to be ideal. The number of moles, gram moles of B, if G, मतलब if gamma for the mixture is 19/13 S. So you need to know what was the formula for gamma for a mixture. I am expecting that you have used this particular formula upon N1, N1 right या फिर gamma 1,
gamma 1 upon gamma 1 minus 1 या n1 upon gamma 1 minus 1? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। आर यू श्योर अबाउट दिस फॉर्मूला? दिस इज gamma 1. No? Okay. Wait a minute. मुझे रिवीजन दिखाना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज किया था, so that you fix it here onwards. We don't need to keep wondering whether it was n1 or it was gamma 1. Gamma for a mixture. Yes. नोटेशंस अलग यूज किए हैं मॉड्यूल्स में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओनली बिकॉज ऑफ नोटेशंस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो ये n1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे यू नीड टू नो दिस। अगर ये नहीं करोगे, याद नहीं रहेगा, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो ये करेक्ट है। देन व्हाट यू मस्ट हैव डन इज, ये 19/13 बोला है, n1 1 ग्राम मोल बोला है, 1। गामा 1 की वैल्यू 5/3 है, नीचे 5/3 -1 मतलब 2/3 है, प्लस n2 की वैल्यू फाइंड ही करनी है हमको। गामा 2 की वैल्यू 7/5 है, नीचे 7/5 -1 मतलब 2/5 है, अपॉन 1/2/3 बिकॉज, और ये आएगा आपका n2/2/5। करेक्ट? क्लियर यहां तक? गुड। तो I will basically, because being little lazy, I'll write 3/2 plus 5 and 2/2. तो cancel 19/13 is equal to 5 plus 7 n2 upon 2, 3 plus 5 n2 upon 2, cancel 19 3s are 57 plus 19 5s are 190 का हाफ, 80 90 क्या 95 and 2, 13 5s are 65, 13 7s are 91 and 2। करेक्ट। तो ये आ गया आपका 95 में से 91 गया कितना, 4 and 2, राइट। 65 में से 57 गया कितना, 8, n2 कितना, 2। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो n2 की वैल्यू 2 आएगी, राइट, बिकॉज 2 ही आती है। और इसका और एक तरीका है, उससे भी 2 ही आती है, बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट, क्योंकि उसमें अननेसेसरीली सीपी और सीवी मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट गामा फॉर अ मिक्सचर, वो सीपी अलग से निकालेंगे, मिक्सचर का सीवी अलग से निकालेंगे, तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड मेथड। So I don't want you to go through that, so better is to do this. Next question. Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. So temperature constant, the pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5, मतलब 3/2 times of density of B. The ratio of molecular weights of A to that of B is, right? Good. So, which
formula will you be using? PV is equal to nRT. फिर मैं बोलूंगा nRT, तो फिर आप m by mRT बोलोगे, right? But wait a minute, I would like to know if you have any information about volume. Yeah, but density, yes, right, yes. तो फिर आप बोलोगे कि this is mass per unit volume, तो आप बोलोगे P is equal to mass m per unit volume, ऐसा बोल रहे हो ना? Volume is what? What is density? Mass upon volume. Mass upon volume is density, right? So volume is what? Volume is what? Mass upon density. Mass upon density. Density is mass upon volume. Volume is mass. Okay, ठीक है, रुको. Upon बोलते हैं. Wait a minute. What is this unit? kg. What is density? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इतना कंफ्यूजन होने का क्या जरूरत क्या है, क्योंकि वहां पे मैंने डेंसिटी के बारे में कुछ लिखा है, तो इसलिए व्हाई डू यू नीड टू गेट कंफ्यूज? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज व्हाट? मैंने पूछा था मास इज व्हाट, मैंने वॉल्यूम नहीं पूछा आपको. मास इज व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. हाँ, ठीक है, वो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, बट आई वांट यू टू बी attentive to what I'm asking you, right? Right. This is equal to, wait, this is volume, I know. This is equal to mass cancel, right? Okay, so pressure upon density is equal to RT by M, capital M. Don't confuse this with small m, ये capital M है. क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? टेम्परेचर. और क्या कांस्टेंट है? R. तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अपॉन दिस, राइट? हमको बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट में इंटरेस्ट है, तो मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेंगे. तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेंसिटी अपॉन. वेरी गुड. तो हमको क्या बोला है? a टू दैट ऑफ b, तो ma अपॉन mb इज इक्वल टू रो a बाय रो b, p हाँ, b बाय p a. What is rho A by rho B? 3/2, ठीक है, 1.5 एक ही बात है. What is PB by PA? 1/2, 3/4. ऑप्शन नंबर ए. तो जब मैं मास पूछूं तो मास ही बताओ, वॉल्यूम नहीं. मैंने पूछा था मास क्या आएगा, मास क्या आएगा बताओ तो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी. हाँ, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, इट्स सिंपल. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from Earth's atmosphere? Right? At what temperature? RMS ये वर्ड आया ना, तो भले एस्केप बोला हो, जो भी बोला हो, तो एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू RMS, एंड RMS इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ 3RT by M. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ये, राइट? तो आपको बताया है मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसा क्यों दिया है हमको? हमको तो 3RT by M पता है ना. हाँ, तो R क्या होता है? कौन सा N? एवोगैड्रो नंबर का Na इंटू केवी, राइट? नहीं, number of moles is m by m and n by Na, right? Clear, right? तो आपने बोला Ra is Na into Kv. Good. How do I write in terms of mass?
हाउ डू आई राइट इन टर्म्स ऑफ मास? क्योंकि हमको तो मास और के भी दिया है ना, तो मुझे आरएमएस जो 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट है, ना मुझे आर चाहिए ना मुझे एम चाहिए। चलो वो भी ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है तो या तो याद है तो कर सकते हो, है ना। ऑक्सीजन बोला है इसलिए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो क्या करेंगे, जो क्वांटिटी दी है उस टर्म में लिखेंगे। क्या क्वांटिटी दिया है आपको, क्या क्या बोला है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो टेल मी how can you write this in terms of mass and kb? अरे straight away 3, yes, k t by m, मतलब क्या लिखा मैंने, मतलब r by m इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, k by m। कहां से आया ये, अरे इजी है ये, स्मॉल m बाय कैपिटल M क्या आएगा, k बाय, हाँ तो फिर वही तो लिखा है। तो यू नीड टू नो दिस थिंग, बेसिक। तो ये जो है आपको इन टर्म्स ऑफ k और m पता होना चाहिए, सिंपल केस। तो पता है अभी, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट फ्रॉम फॉर टू एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट। तो टेम्परेचर अगर फाइंड करना है हमको, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है, तो ग्रेविटेशन हमने देखा था, ये वैल्यू क्या आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 10 पावर 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, के की वैल्यू 1.38 है ना, इंटू 10 पावर -23 इंटू टी अपॉन एम की वैल्यू 2.76 इंटू 10 पावर -26, 1 जा 2 जा, गुड। ये 10 पावर -26 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस होगा, तो आपको आएगा ये 11.2 इंटू 10 पावर 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 पावर +3 इंटू टी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 11.2 का स्क्वायर करेंगे। अब मैं नहीं करने वाला, मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है। 11 का स्क्वायर 121, 121, 144, ये 12 का होता है। 121 इंटू 10 पावर 6, 3/2 इंटू 10 पावर 3, राइट, करेक्ट। तो बताओ t इज इक्वल टू 121 का डबल कितना होता है, 242 बाई 3 इंटू 10 पावर 3, 242/3 कितना होता है, रफली 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब ये 80 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है ना, 81 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 8, हाँ मतलब ऑप्शन नंबर 8.36 इंटू 10 पावर 4। और मैंने रफली 11 क्यों लिखा, क्योंकि ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो आसपास में कोई आंसर ही नहीं है। 1.2 के बाद 2.5, उसके बाद 5.0, उसके बाद 8.3, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ बोल रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2g m by r by r। तो अगर नहीं भी याद होगा तो यू कैन फाइंड आउट कैसे। escape velocity is actually under root of 2 times of vc, but vc is root of gm by r, g 6.6 into 10 power minus 11, mass of earth is roughly 6 into 10 power 24, roughly by r is 6400 किलोमीटर। तो नहीं भी याद होगा तो फाइंड कर लो।
ओके, इफ यू डोंट रिमेम्बर तो ये आप कर सकते थे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of ideal diatomic gas undergoes a transition from path A to B, from A to B along a path AB, ऐसा गया वो, as shown in figure. The change in internal energy of the gas during the transition is. So you need to first think whether in this case can we apply first law of thermodynamics or not. What is first law of thermodynamics? dq is equal to du plus dw. Very good, good. तो यहाँ पे वर्क डन होगा क्या? नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज, देखो इंटरनल एनर्जी चेंज अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो भी होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन इज जीरो, क्योंकि dw इज pdv, तो dv जीरो तो वर्क डन जीरो। हाँ, क्यों वर्क डन हो रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। तो वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है? बाय द गैस है। बाय द गैस है। हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है। ओके, वो गैस पुश कर रहे हैं। ऑलराइट, गुड। तो अगर आपको पता है कि वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है, ये समझा होगा, तो ये एक इजी वे से भी सॉल्व हो सकता है इफ यू नो। तो पे अटेंशन हियर, हमको यहाँ पे सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो सिर्फ ये फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए ये एक आइडियल डायटोमिक गैस है, तो 5/2 ये होता है यहाँ पे, इट इज 5/2। ओके, और n की वैल्यू 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, और r डेल्टा t होता है, तो ये आता है 5/2 r t फाइनल माइनस t इनिशियल। a टू b जा रहा है, मतलब a इनिशियल पॉइंट है और b फाइनल पॉइंट है। Because I don't know temperature, but I know that PV is equal to RT है, because n is 1. So I know from here that T is PV by R. मतलब I can write down delta U is equal to 5/2 R. T final will be P final V final minus P initial V initial, दोनों में नीचे R था, मैंने R को निकाल लिया कॉमन, कैंसल कैंसल, 5/2 P final value is in kPa, किलो पास्कल। P final is 2 into 10 power 3, V final is in meter cube, that is 6, minus P initial is A to B जा रहा है ना, initial is 5 into 10 power 3, ये +3 है, किलो पास्कल है तो माइनस नहीं, ये +3 है, into initial volume was how much? 4। तो ये आपका आ गया, यस, 5/2 12 minus 20 minus 8 into 10 power 3, 1 जा and 4 जा, मतलब -20 किलो जूल is change in internal energy, which means internal energy कम हो रहा है, मतलब गैस वर्क कर रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होना, मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी कम होना का क्या मतलब होता है? यस, अपने आप तो अब गैस एक्सपांड कैसे होगा? अपने आप तो नहीं हो सकता, तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी का कंटेंट था, वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट यूज करके एक्सपांशन हुआ, मतलब टेम्परेचर इज फॉलिंग। If I have a gas, there's a piston. We are not doing anything. Still the piston is going up. Magic? No magic. So gas will be using its internal energy to produce expansion that will lead to decrease in temperature. Right?
तो लिंक बनाओ तो सब होगा। तो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी का मतलब भी समझना चाहिए था। मैंने पूछ लिया होता, अच्छा बताओ फाइनल टेम्परेचर ज्यादा कि इनिशियल, बताओ तो फाइनल ज्यादा कि इनिशियल। इनिशियल मैंने अब भी बोला, नेगेटिव इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर इज फॉलिंग, तो इनिशियल ज्यादा होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at normal temperature pressure from T1 Kelvin to T2 Kelvin is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP, T1 से T2 उसको हमको करना है, कितना एनर्जी लगेगा, कैसे करोगे? how do you do this? 1 ग्राम है, 1 ग्राम, हाँ। सो डेल्टा क्यू, या गुड, डेल्टा क्यू एन सीवी, ठीक है, डेल्टा टी, एन की वैल्यू एम बाय एम, सीवी डेल्टा टी, एम 1 ग्राम बोला है, गुड। 4 होता है हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम इज मॉलिक्यूलर गैस। बराबर बोल रहा हूँ कि मैं? ये 4 कैसे लिखा आपने? मॉलिक्यूलर वेट। मैंने इसलिए तो पूछा, हीलियम इज मॉलिक्यूलर गैस और एटॉमिक गैस? व्हाट इज मॉलिक्यूलर गैस? More than one atom. Good. What is atomic gas? There's only one atom. Right. और ये जब आप मॉलिक्यूलर वेट लिखते हो या फिर एटॉमिक वेट लिखते हो, किसका वेट है ये टोटल? वेरी गुड। तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, मतलब आप सिर्फ एक हीलियम एटम की बात कर रहे हो। तो हीलियम क्या हुआ, एटॉमिक हुआ कि मॉलिक्यूलर हुआ? एटॉमिक हुआ। एक्सीलेंट। व्हाट इज सीवी फॉर एटॉमिक, मोनो एटॉमिक? 3/2। पक्का? पक्का, गुड। तो ऐसा वो आपको आना चाहिए। डेल्टा टी, T1 से T2 हुआ, मतलब T2 माइनस T1 होगा। तो 3, हाँ आर तो क्या है, एडजस्ट कर लेंगे, कांस्टेंट है। 3/8 आर T2 माइनस T1, और आपको पता है आर होता है NaKB T2 माइनस T1। तो अगर आपको ये नहीं पता होता क्या कि ये एटॉमिक गैस है, तो वो सीवी की वैल्यू आप लिखते नहीं वहां पे 3/2। तो इसलिए जब आप बोलते हो ना मॉलिक्यूलर, मैं व्हाई मॉलिक्यूलर, इट्स एन एटॉमिक गैस। तो कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आई मीन ठीक है, यू हैव सेड राइट दैट दिस इज मॉलिक्यूलर वेट इज 4, है ना, मॉलिक्यूलर वेट इज 4। तुमने मॉलिक्यूलर बोल दिया, ठीक है, एक्चुअली वो एटॉमिक वेट है, लेकिन द मोमेंट यू से मॉलिक्यूलर, फिर आप बोलोगे ये डायटोमिक गैस है, क्योंकि मॉलिक्यूल बोल दिया ना एक बार। तो मॉलिक्यूल बोल दिया तो फिर उसके बाद क्या याद आता है हमको? हमको सीवी क्या याद आता है? 5/2r। हाँ, तो फिर गलती हो जाएगी वहां पे, वो नहीं करना। गुड, ओके। सो इट इज एटॉमिक वेट, नॉट मॉलिक्यूलर वेट इन दिस केस। देन ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर मैंने ये करवाया था, याद है क्या? मायर्स रिलेशन, सीपी इज इक्वल टू, फिर आपने बताया था डिवाइड बाय, आप बोला था आपने सीवी से डिवाइड कर दो। यू हैव टोल्ड मी दिस थिंग, नॉट मी, आपने खुद नहीं बताया था। तो ग्यामा इक्वल टू 1 प्लस आर बाय सीवी, तो ग्यामा माइनस 1 इज आर बाय सीवी, तो सीवी इज आर अपॉन ग्यामा माइनस 1, खत्म। ओके, then the ratio of specific heats Cp by Cv is gamma in terms of degrees of freedom, n is given by, very good question. So who will tell me how to solve this question? So you should know Cv, आपको याद होगा, नहीं याद है तो बता देता हूं मैं। Cv, मुझे बताओ Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस क्या था? 3/2। वेरी गुड। Cv फॉर डायटोमिक रिजिड क्या था? 5/2। वेरी गुड, करेक्ट। फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक क्या था? वेरी गुड। मतलब ये ऊपर का जो फैक्टर है, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम।
है ना, क्योंकि हर एक यू सी, तो मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, मैं इन जनरल ये लिख सकता हूँ दैट CV फॉर एनी गैस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 into R, राइट। दैट्स व्हाई ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी शार्प। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मतलब F/2 R प्लस R, मतलब ये आएगा F/2 प्लस 1 R। ग्यामा क्या होता है, CP/CV बोला ही है उधर, तो ये क्या है आपका F/2 प्लस 1/R अपॉन F/2 R। कैंसल कैंसल, तो ये आ गया क्या आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे F प्लस 2, ओके, बाय 2 डिवाइड बाय F/2, वेरी गुड। तो यस, तो 2 कैंसिल होने के बाद F प्लस 2/F, मतलब 1 प्लस 2/F, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी क्वेश्चन था ये, 2015 we have already started and we have done 6 questions from previous year NEET, right? 1 mole of this is a joke question. 1 mole of ideal monatomic gas undergoes a process described by, कौन सा प्रोसेस है ये, PV raised to एडियाबैटिक, एक्सीलेंट। तो ये याद है क्या, पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो कंपेयर किया तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, सो क्या करेंगे बताओ। ओके, वेट, CV इज इक्वल टू क्या था, R अपॉन गामा माइनस 1, R/2, है ना, 3 minus 1 2, okay, somebody said this, fine. What is CV plus, what is R/2 plus R, 3R/2, correct, okay, but this is not correct. Why not correct? So you have to think why this is not correct. So this is wrong because गामा की वैल्यू कभी 3 होती ही नहीं है। गामा की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक इज 5/3 1.66, for rigid atomic is, as you said, 7/5 which is 1.4. तो गामा की वैल्यू इज नेवर ग्रेटर देन 1.66, दैट इज 5/3। तो जब मैं PV रेज टू 3 इक्वल टू कांस्टेंट बोलता हूं, तो दिस प्रोसेस is not adiabatic. You cannot use that PV raised to gamma here. जो भी प्रोसेस होगा, we don't care. Okay, this is not adiabatic. अब अगर adiabatic नहीं है तो how do we find out specific heat? So it is CV plus R upon 1 minus alpha, ये फॉर्मूला होता है where alpha is this. So for this kind of question you need to say comparing with PV raised to alpha equal to constant, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई 3, तो C is equal to CV plus R upon 1 minus alpha, तो C is equal to CV, ये आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो 3/2 R is CV plus R upon 1 minus 3, so that is 3/2 R minus R/2, क्योंकि 1 minus 3 is -2, तो only R, option number A, right? So you need to identify from this particular thing whether the process is adiabatic or something else. So it is not adiabatic process. तो ये जनरल फॉर्मूला है, C for any process. Okay, so you have to understand this thing, कहाँ पे क्या यूज करना है, and to remove your confusion regarding vibrational degrees of freedom and that F particularly. So what we said was for polyatomic gas. polyatomic gas में मैंने बताया था आपको कि 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उसके बाद
3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उसके बाद 2f ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ गए आपके पास, 3 + 3 + 2f। इसके साथ कितना एनर्जी होगा, 3/2 RT लिखो, या फिर केबीटी, एक्चुअली एनर्जी केबीटी होता है, तो ये तो डायरेक्टली आप लिखते हो सीवी लिखने के लिए, बट ठीक है, बिकॉज क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं केबीटी क्यों बोल रहा हूँ, ये पर मॉलिक्यूल की बात चल रही है। जब आप आर बोलते हो तो आप Na से मल्टीप्लाई, मतलब आप 1 मोल की बात कर रहे हो। तो 3/2 3/2 and here you will have 2f into half kbt। हर एक के साथ हाफ हाफ है ना, तो 2f के साथ भी हाफ। फिर आप अगर यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे 1 मोल की बात कर लेते हैं, तो 3/2 RT प्लस 3/2 RT प्लस FRT। 3/2 plus 3/2 is 3, 3 plus FRT। फिर ये है आपका टोटल एनर्जी। फिर आप CV निकालते हो यहाँ से बाय टेकिंग डेरिवेटिव 3 plus F into R। फिर CP निकालते हो 4 plus F into R। ये F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आया हुआ F था, ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं थे। हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ये F टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन नाउ। क्लियर? गुड। तो वी कैन डू वन लास्ट क्वेश्चन, 8th number। The volume V of a monoatomic gas varies with its temperature T, as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from A to B। तो यहाँ पे A लिखना चाहिए था, यहाँ पे B लिखना चाहिए था। तो वॉल्यूम V of a monoatomic gas varies with temperature, straight line है ना, V proportional to T, that is V is equal to some constant into T, that is a straight line passing through origin, वही है। Ratio of work done by the gas to that of heat absorbed, मतलब डेल्टा W by heat absorbed is डेल्टा Q। इसका रेशो पूछा है आपको। इसका रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको पता है that it is simple thing, डेल्टा W is by the way V is proportional to T। पहले ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, V is proportional to T कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और आपको पता है ये आप लिखोगे V P डेल्टा V वर्क डन, बट यू नो P इज, अब मैं इसको लिख सकता हूं NR डेल्टा T। याद है आपको लिखा था हमने PV इज इक्वल टू RT विथ n नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। P चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैं डेल्टा P नहीं लिखने वाला। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यस। R तो वैसे भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो जब डेरिवेटिव लूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, हमने पहले किया ये P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। तो ये आ गया आपका वर्क डन, वेरी गुड। व्हाट इज डेल्टा Q? हाउ डू राइट डाउन डेल्टा Q? N CP डेल्टा CP डेल्टा T, वो U होता है, डेल्टा U होता है NCP डेल्टा T, करेक्ट। CP डेल्टा T, वेरी गुड। तो NCP डेल्टा T, अब क्या करोगे, CP मोनोएटॉमिक गैस, CP for monoatomic gas is 3/2 plus 1, 5/2, तो N 5/2 डेल्टा T। हाँ, तो डेल्टा T भी जाएगा, N भी जाएगा, तो वो ऐसा है कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो डन, इट इज जस्ट दिस, N
R डेल्टा T और Cp में R होता है, गुड, अपॉन N 5/2 R डेल्टा T, कैंसल 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 कैंसल, 2/5। क्या था क्वेश्चन में? नथिंग नथिंग नथिंग, डेल्टा W P डेल्टा V, but PV is equal to nRT, so P delta V is nR delta T. Good. Delta Q is NCP delta T. Monoatomic CP is 5/2 R. रेशो ले लो, खत्म करो, हो गया, डन। तो ये 2018 का क्वेश्चन था।